नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में दोस्तों हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 7 जो लास्ट चैप्टर है, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक है, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही फायदेमंद है। आपके एग्जाम में बता दूं दोस्तों कि यहाँ से 3 से 4, ठीक है, 3 से दोस्तों कितना, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% पूछता है। ठीक है, उम्मीद है यह वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे। सभी प्रश्नों को याद कर लेना है दोस्तों। देखिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आप वही सब प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हो। ठीक है, और चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब दोस्तों, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था दोस्तों, 1986 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1986 ईस्वी में हुआ था उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 1986 ईस्वी में। ये आपको याद कर लेना है। दोनों क्वेश्चन जो है बहुत दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो एका मार्ग का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, एक मार्ग का किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है दोस्तों, तो एग मार्क का, किसका दोस्तों को, एग मार्क का होना आवश्यकता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, यानी कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है दोस्तों, तो ये शुल्क नहीं है, यानी कि शुल्क नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता आपको आवेदन शुल्क शिकायत करने में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों 1993 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1993 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, मानव अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न दोस्तों कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, यानी स्वर्ण। जैसे दोस्तों सोना और चांदी को पहचानने के लिए किसका सुनिश्चित होना आवश्यक होता है दोस्तों, तो हॉल मार्क का होना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था। भारत में सूचना के अधिकार, ठीक है दोस्तों, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित कब हुआ था दोस्तों, तो अक्टूबर 2005 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, अक्टूबर 2005 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी दोस्तों, तो ये 1986 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1986 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो राज्य आयोग के पास। ठीक है दोस्तों, यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है दोस्तों, तो राज्य आयोग में कर सकता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों, सोने के आभूषण। ठीक है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है, तो हॉल मार्क से की जाती है। किससे की जाती है दोस्तों, हॉल मार्क से की जाती है। ठीक है, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगो। ठीक है, लोगो, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगो किस वस्तु का गुणवत्ता का प्रमाण है, प्रमाण है, तो सोने के आभूषण का। किसका है दोस्तों, सोने के आभूषण का प्रमाण है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सूचना का अधिकार किस प्रकार अधिकार है।
सूचना का अधिकार किस प्रकार अधिकार है दोस्तों? तो ये वैधानिक अधिकार है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये आप नोट कर सकते हैं, इससे आप लोग शिकायत भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? तो 1800114000 है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक? नहीं। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? तो कंपनी द्वारा अब सूचना प्राप्त करने का माध्यम भी है। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी दोस्तों? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है दोस्तों? उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक जो है दोस्तों वो रल्फ नादर हैं। कौन दोस्तों? राल्फ नादर हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपको दोस्तों कितना 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100% गारंटी है। अभी तक आप शायर के सारे प्रश्न को लेकिन 2 बार 4 बार 5 बार जरूर से जरूर रिपीट कीजिएगा ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स यानी कि सोशल साइंस के जितने भी पार्ट हैं दोस्तों, सोशल साइंस में जितने भी बुक होते हैं सभी के चैप्टर बाय चैप्टर, साइंस में जितने बुक होते हैं सभी के चैप्टर बाय चैप्टर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आनंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में ही तक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।